नमस्कार। आज हम सिर्फ जेपीएससी परीक्षा के कुछ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इन आंकड़ों के जरिए झारखंड की एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। हाँ, और ये वो तस्वीर है जो हमें बताती है कि इस राज्य की असली ताकत कहाँ है, चुनौतियां क्या हैं और मतलब एक प्रशासक के तौर पर आपको किन मुद्दों से जूझना होगा। बिल्कुल सही कहा। जनगणना के आंकड़े अक्सर अभ्यर्थियों को बहुत नीरस लगते हैं, याद करने में मुश्किल। सही बात है। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि नंबरों के पीछे छिपी कहानी को समझना है। क्योंकि जब आप कहानी समझते हैं तो आंकड़े खुद ब खुद याद रह जाते हैं। जी, और जेपीएससी का नया पैटर्न अब सिर्फ क्या नहीं पूछता, वो क्यों और कैसे पर भी जोर देता है। और ये कहानी समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जेपीएससी पेपर 2 के 100 सवालों में से आप मान के चलिए 5 से 8 सवाल सीधे यहीं से आते हैं। मतलब 10 से 16 अंक, ये आपकी रैंक तय कर सकते हैं। और ये भी साफ कर दें कि 2021 की जनगणना के अंतिम आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए, तो 2011 का डेटा ही हमारे लिए आधार है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं इसके सबसे बड़े किरदार से, झारखंड की कुल जनसंख्या। 2011 में यह संख्या थी 3,29,88,134। हुफ, परीक्षा के दबाव में इतनी सटीक संख्या याद रखना ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। नामुमकिन लगता है पर है नहीं। यहीं पर मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स काम आती हैं। अच्छा। हाँ, इस बड़ी संख्या को एक पहाड़ की तरह देखने के बजाय इसे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। जैसे एक मोबाइल नंबर हो, 329 88 134। 329, 88, 134। हाँ, ये थोड़ा आसान लग रहा है। और इसे और आसान बनाने के लिए एक कहानी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने 329 रुपए का कोई सामान खरीदा, ठीक है। जिस पर 88 रुपए का टैक्स लगा और आपकी जेब में 134 रुपीस बचे। हाँ, 329 का सामान, 88 टैक्स, 134 बचे। ये अटपटा है पर शायद इसीलिए दिमाग में अटक जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई राज्य की बात। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत के नक्शे में हम कहाँ खड़े हैं? तो ये आंकड़ा बताता है कि झारखंड में भारत की कुल आबादी का 2.72% हिस्सा रहता है। 2.72%। और जनसंख्या के आकार के मामले में हम देश में 14वें स्थान पर हैं। 2.72 को याद रखने के लिए सोच सकते हैं 272, हम भारत के साथ हैं। 272 हम भारत के साथ हैं। बढ़िया है। और 14वां स्थान? जहां तक 14वें स्थान की बात है, इसे झारखंड की पहचान से ही जोड़ा जा सकता है। ये दिलचस्प है। अब भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की बात कर रहे हैं जो उन्होंने वनों में बिताया था। जी हाँ, और झारखंड तो है ही वनों का प्रदेश। क्या बात है। जब आप किसी आंकड़े को एक मजबूत पहचान से जोड़ देते हैं तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अब इस बड़ी आबादी के भीतर के विभाजन को देखते हैं, जो हमें समाज की संरचना बताता है। जैसे कि पुरुष और महिला जनसंख्या। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि पुरुष 51.32% हैं और महिलाएं 48.68%। इसे याद रखने का सरल तरीका है, पुरुष लगभग 51% हैं, शगुन का आंकड़ा। सही है, और जो बचा वो महिलाओं का प्रतिशत है। लेकिन इसे भी जरूरी विभाजन है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का। और यहाँ तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। लगभग 76% आबादी। 75.95%। जी हाँ, मतलब लगभग 76% आबादी आज भी गांव में रहती है और सिर्फ 24% शहरों में। 76 गांव, 24 शहर, ये याद रखना काफी आसान है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये झारखंड की आत्मा का पता है। सही। एक प्रशासक के लिए इसका मतलब है कि राज्य की नीतियां, चाहे वो रोजगार हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, उनका मुख्य फोकस ग्रामीण विकास पर होना चाहिए। ये विकास की गति को कैसे प्रभावित करता है? मतलब 2001 से 2011 के बीच हमारी आबादी कितनी तेजी से बढ़ी? हमारी दशकीय वृद्धि दर 22.42% रही, 22.42%। जो देश में 10वीं सबसे तेज दर है। इसे याद रखने के लिए एक राइमिंग ट्रिक है, 2242। 2242, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इस आंकड़े का विश्लेषण क्या कहता है? ये अच्छा है या बुरा? देखिए, यहाँ एक मिलीजुली तस्वीर है। अच्छी खबर ये है कि 2001 की तुलना में हमारी वृद्धि दर में मामूली गिरावट आई है। अच्छा। ये परिवार नियोजन और बढ़ती साक्षरता के सकारात्मक प्रभाव का संकेत है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 22.42% की ये दर अब भी राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। जिसका सीधा मतलब है कि हमारे सीमित संसाधनों पर, जमीन, पानी, नौकरियों पर
दबाव लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल। और इसी दबाव का एक और सूचक है जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। झारखंड का आंकड़ा है 414। 414। इसे याद रखने के लिए एक विजुअल सोचिए, आगे भी 4, पीछे भी 4 और बीच में झारखंड नंबर 1। हाँ, ये अच्छा है। और यहाँ एक और दिलचस्प संयोग है। वो क्या? जनसंख्या के आकार में हमारा स्थान क्या था? 14वां। और जनसंख्या घनत्व के मामले में भी हमारा स्थान 14वां ही है। अरे वाह, ये डबल 14 का कनेक्शन परीक्षा में बहुत मदद कर सकता है। जी। तो अब तक हमने जनसंख्या का आकार, वृद्धि और घनत्व समझा, लेकिन उस आबादी के भीतर का सामाजिक संतुलन कैसा है, खासकर लिंगानुपात? झारखंड का कुल लिंगानुपात है 948, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं। देश में हम 17वें स्थान पर हैं। इसे 950 से बस 2 कम करके याद रख सकते हैं। हाँ, और 2001 में ये 941 था, तो इसमें सुधार हुआ है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन यहीं पर एक ऐसा आंकड़ा है जो चौंकाता भी है और जेपीएससी के लिए एक बेहतरीन सवाल भी बनता है। आप शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं? जी हाँ, झारखंड का कुल लिंगानुपात 948 है और 0 से 6 आयु वर्ग का शिशु लिंगानुपात भी ठीक 948 ही है। दोनों आंकड़े बिल्कुल एक समान। ये कैसे हो सकता है? यही समानता ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही चिंताजनक कहानी छिपी है। कहानी? हाँ, जहां हमारा कुल लिंगानुपात सुधरा है, वहीं शिशु लिंगानुपात 2001 में 965 था, जो अब घटकर 948 पर आ गया है। क्या मतलब 17 अंकों की भारी गिरावट? जी, 17 अंकों की। इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछले दशक में 10 से 6 साल की बच्चियों की संख्या लड़कों के मुकाबले तेजी से कम हुई है। ये तो एक खतरनाक सामाजिक संकेत है। और ये समस्या शहरी क्षेत्रों में और भी गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 957 है, जो बेहतर है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये सिर्फ 908 है। सिर्फ 908? ये दिखाता है कि शिक्षा और आधुनिकता के बावजूद बेटे की चाह जैसी कुरीतियां शहरी समाज में ज्यादा गहरी जड़ें जमा रही हैं। बिल्कुल, और ये एक प्रशासक के लिए सीधी चुनौती है। ये वाकई एक गहरा सामाजिक मुद्दा है। चलिए, इसी से जुड़े एक और पहलू पर आते हैं, शिक्षा। साक्षरता दर क्या कहती है? साक्षरता के आंकड़े हमें आईना दिखाते हैं। झारखंड की कुल साक्षरता दर है 66.41%। और हम देश में 32वें स्थान पर हैं, यानी काफी पीछे। जी, लेकिन असली चिंता का विषय इसके अंदर का अंतर है। आप पुरुष और महिला साक्षरता के बीच के बड़े अंतर की बात कर रहे हैं। पुरुष साक्षरता 76.84%, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 55.42%। हाँ, इन तीनों आंकड़ों को एक साथ याद रखना हमेशा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। इसके लिए द 11 गैप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। द 11 गैप ट्रिक, ये क्या है? बस कुल साक्षरता का आंकड़ा 66 याद रखिए। ठीक है, 66। 66 में से 11 घटाइए तो महिला साक्षरता आ जाती है 55%। 66 - 11, 55, सही है। और 66 में 10 जोड़ दीजिए तो पुरुष साक्षरता आ जाती है 76%। अरे वाह, तो कुल आंकड़े से महिलाएं 11 अंक पीछे और पुरुष 10 अंक आगे। ये ट्रिक तो इन तीनों को एक साथ याद रखने में काफी मददगार है। हाँ, और ये जो लगभग 21% का बड़ा अंतर है पुरुष और महिला साक्षरता में, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अवसरों की असमानता की कहानी है। ये बताता है कि क्यों महिलाएं स्वास्थ्य और रोजगार में पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल सही। और अब राज्य स्तरीय विश्लेषण के आखिरी और जेपीएससी के सबसे पसंदीदा हिस्से पर आते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आबादी। जी, झारखंड की पहचान आदिवासी संस्कृति से जुड़ी है और यह आंकड़ों में भी दिखता है। राज्य की 26.20% आबादी एसटी है। इसे याद रखने के लिए एक सरल राइमिंग है, 26-20। हाँ, और एससी आबादी 12.08% है। इसे याद रखने के लिए अब ये संबंध बना सकते हैं कि एससी आबादी एसटी आबादी यानी 26% की लगभग आधी है। ठीक है। ये आंकड़े हमें पूरे झारखंड की एक औसत तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन असली कहानी तो जिलों के बीच के फर्क में छिपी है। सही कहा। अब राज्य की इस औसत तस्वीर को तोड़कर जिलों की हकीकत को समझते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं जनसंख्या के आकार से। सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले कौन से हैं? जाहिर है रांची टॉप पर होगी, लेकिन टॉप 5 को याद रखने के लिए एक छोटी कहानी है। बताइए। राधागिरी पूर्वी बोकारो में। राधागिरी पूर्वी बोकारो में। हाँ, रा से रांची, धा से धनबाद, फिर गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। बहुत बढ़िया। और न्यूनतम जनसंख्या?
उसके लिए ट्रिक है लो खूंटी सिमकोला, लो खूंटी सिमकोला। यानी लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। लोहरदगा में लोहा शब्द है जो भारी होता है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या सबसे हल्की यानी कम है। बिल्कुल। अब जहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ घनत्व भी ज्यादा होने की संभावना है। खासकर औद्योगिक शहरों में। तो सर्वाधिक घनत्व की ट्रिक क्या है? धन बोरा में राम। धन बोरा में राम। धनबाद पहले, बोकारो दूसरे और रामगढ़ तीसरे स्थान पर। और न्यूनतम घनत्व? इसकी ट्रिक है सिम लागुम। सिमलागुम। सिम से सिमडेगा, ला से लातेहार और गुम से गुमला। मतलब सिम कार्ड की तरह सिमडेगा में जनसंख्या विरल है। हाँ, ये अच्छी ट्रिक है। चलिए अब दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं। कौन से जिले तेजी से बढ़ रहे हैं? यहाँ के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सबसे तेज वृद्धि वाले जिलों की ट्रिक है कोडरमा की छत गिरी। कोडरमा की छत गिरी? हाँ, कोडरमा में 43.42% की विस्फोटक वृद्धि हुई। फिर चतरा और गिरिडीह 43.42%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस क्षेत्र में शायद अभ्रक खनन और संबंधित आर्थिक गतिविधियों में आए उछाल का संकेत है। तो एक प्रशासक के लिए ये समझना जरूरी है कि क्या इस आबादी की बाढ़ के साथ साथ वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है? बिल्कुल। या ये एक अनियोजित विकास है जो भविष्य में एक बड़ी समस्या बन सकता है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई? दिलचस्प बात यह है कि न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले वही हैं जो सबसे घने हैं। इसकी कहानी है धन पूरा बेकार हो गया राम। धन पूरा बेकार हो गया राम मतलब? सबसे कम वृद्धि धनबाद में हुई, सिर्फ 11.99%। फिर पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़। इसका सीधा सा तर्क है कि धनबाद जैसे शहर पहले से ही सैचुरेटेड हो चुके हैं। जी, वहां और विस्तार की गुंजाइश कम है। अब साक्षरता की बात करते हैं। जाहिर है शहरी केंद्र ही सबसे ज्यादा साक्षर होंगे। इसकी ट्रिक है रांची के पूर्व में धन है। यानी रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद। सही, लेकिन असली कहानी न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की है और ये आंकड़े परेशान करते हैं। इसकी ट्रिक है पाकुड़ साहब की गोद में। पाकुड़ साहब की गोद में? सबसे कम साक्षरता पाकुड़ में है, सिर्फ 48.82%। फिर साहिबगंज और गोड्डा 50% से भी कम। जी, पाकुड़ पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये 50% से कम साक्षरता वाला झारखंड का एकमात्र जिला है। ये दिखाता है कि विकास की रोशनी हर कोने तक नहीं पहुंची है। लिंगानुपात के मामले में जिलों की कहानी क्या है? यहाँ कहानी औद्योगिक क्षेत्रों से बिल्कुल उलट है। सबसे अच्छे लिंगानुपात वाले जिलों की ट्रिक है पश्चिम से सिम और खूंटी गुम। पश्चिम से सिम और खूंटी गुम। सबसे ऊपर है पश्चिमी सिंहभूम 1005, फिर सिमडेगा और खूंटी 1005 मतलब 1000 से ज्यादा। ये तो बहुत ही सकारात्मक आंकड़ा है। जी, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का एकमात्र जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसकी क्या खास वजह हो सकती है? इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों का आदिवासी सामाजिक ताना बाना है, जहां महिलाओं की स्थिति पारंपरिक रूप से काफी मजबूत होती है। और सबसे कम लिंगानुपात वो उन्हीं औद्योगिक जिलों में है। जी। ट्रिक है धन राम का बेकार। धन राम का बेकार यानी धनबाद, रामगढ़, बोकारो। जी, सबसे कम धनबाद में 909। ये एकल पुरुष पलायन की कहानी कहता है। मजदूर अपने परिवार को पीछे गांव में छोड़कर काम करने आते हैं, जिससे इन शहरों में एक सामाजिक असंतुलन पैदा होता है। एकदम सही। अब आते हैं उस आखिरी बिंदु पर जहां जेपीएससी सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। एससी और एसटी आबादी का जिलावार वितरण, खासकर जनसंख्या और प्रतिशत के बीच का अंतर। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा लोग और सबसे ज्यादा प्रतिशत दो अलग-अलग बातें हैं। तो एसटी आबादी की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या रांची में है क्योंकि ये राजधानी है, लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत खूंटी में है, 73.25%। इसकी ट्रिक है खूंटी गाड़ के बैठें। हाँ, और एससी आबादी के मामले में एससी की सर्वाधिक जनसंख्या पलामू में है। इसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं, पलामू का किला एससी भाइयों का गढ़ है। और सर्वाधिक प्रतिशत वो चतरा में है, 32.65%, जहां लगभग हर तीसरा व्यक्ति एससी समुदाय से है। यही वो बारीक अंतर है जिसे जेपीएससी पकड़ता है
और जहां ज्यादातर अभ्यर्थी गलती करते हैं। बिल्कुल। यह विश्लेषण वाकई बहुत गहरा है। आपने सिर्फ आंकड़े नहीं बताए, बल्कि उनके पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारणों को भी उजागर किया है। हाँ, क्योंकि ये आंकड़े स्थिर नहीं है, ये एक गतिशील समाज की कहानी बताते हैं। इन ट्रिक्स और कहानियों को बार बार दोहराना जरूरी है। खासकर पलामू, चतरा या रांची खूंटी जैसे कंफ्यूजिंग जोड़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। जी, इन्हें अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, इससे ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे। तो याद रखें, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 में सफलता की कुंजी हैं। ये वो बढ़त है जो आपको लाखों की भीड़ से अलग कर सकती है। ये हमारे समाज का एक्सरे है। समाज का एक्सरे। हाँ, शिशु लिंगानुपात में गिरावट, साक्षरता में भारी लैंगिक असमानता या कुछ जिलों का विकास की दौड़ में पीछे छूट जाना, ये सिर्फ परीक्षा के सवाल नहीं है। ये वो जमीनी हकीकतें हैं। ये वो चुनौतियां हैं जिनसे एक प्रशासक के तौर पर आपको हर रोज जूझना होगा। इन आंकड़ों को इसी नजरिए से देखना जरूरी है।